बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरब इस्लामी सरबराह इजलास का इसराइल को असलहा की फराहमी रोकने का मुतालबा। रियाद में मुनक्कद किए गए गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह इजलास के शुरा की जानब से जारी मुश्तरका एलामे में गजा पर इसराइली जारियत की सख्ती से मजम्मत करते हुए उसे जंगी जुराइम और वहशियाना कत्लेआम करार दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सरबराह इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में फ़लस्तीन की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि तमाम मुस्लिम ममालिक हर तरह से अपने जो बरदर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। मुश्तरका बयान में गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर देते हुए शहरियों के जबरी इनखला के अमल को रद्द करते हुए उसे हर तरह से नाकाबिल कबूल करार दिया गया। टेलीफोन पर मौसमी सूरत हाल मालूम करें। NCM की नई सर्विस। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से सऊदी अरब के किसी भी इलाके में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने के लिए टोल फ्री टेलीफोन सर्विस की सहूलत फ्राहम कर दी गई। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी NCM के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है किसी भी इलाके की मौसमी सूरत हाल मालूम करने के लिए टोल फ्री नंबर 1987 पर टेलीफोन करके मालूम किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर पर फ़िलहाल ये सर्विस अरबी में फ्राहम की गई है। सर्विस के ज़रिए किसी भी रीजन और उसके शहर की ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहा जा सकता है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रीजन का इंतखाब किया जाए, जिसके लिए अपने फ़ोन से 1987 डायल करने के बाद रीजन का इंतखाब करने के बाद शहर का इंतखाब करने के लिए मखसूस कोड नंबर प्रेस किया जाए। अगर मुकर्रर जब मक्का मुकर्रमा रीजन का इंतखाब किया गया है उसके बाद अपने शहर का इंतखाब के लिए जद्दा का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिसके बारे में NCM का सिस्टम जो है मुतला कर देगा। सिस्टम में शहर का इंतखाब करते ही उसके वक्त के मुताबिक मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मुतला कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर फाहश दौरी के जाली इश्तहारात से होशियार रहें। सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराने के जाली दावेदारों से होशियार रहा जाए। अखबार 24 के मुताबिक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानब से लोगों को मोबाइल पैगाम के जरिए जालसाजों के बारे में इत्तलात फ्राहम करते हुए उनसे खबरदार रहने की ताकीद की जा रही है। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को भेजे गए जो वार्निंग पैगामात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गाड़ियों के सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट फ़हद सिर्फ मुकर्रर इंस्पेक्शन सेंटर से ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के दावों पर यकीन ना किया जाए। वाज़ेह है, सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानब से गाड़ियों की फिटनेस की जांच के लिए मुकर्रर सेंटर जाने के लिए ऑनलाइन वक्त बुक किए जाने की सहूलत फ्राहम की गई है, जिसका मकसद लोगों को मेयारी खिदमत फ्राहम करते हुए उनका जो वक्त है उसको बचाना है। सऊदी खातून जो है उसका खूबसूरत अंदाज खादमा का दिल जीत लिया। सऊदी खातून ने 5 स्टार होटल में अपनी खादमा की सालगिरह तकरीब में मुनक़्क़द करते हुए उसे हैरान कर दिया। अपने एजाज़ में शानदार तकरीब के बारे में मालूम होने पर खादमा के खुशी से आंसू निकल के। मजमून वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सऊदी खातून के इस कदम को सार्फिन की जानब से बेहद सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि खातून ने अपनी खादमा की इज़्ज़त अफजाई करके सबका जो सर है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस हवाले से खादमा का कहना था उसे मालूम नहीं था कि वो अपनी मालका के साथ जहाँ जा रही है वहाँ उसके लिए इंतहाई खूबसूरत सरप्राइज़ होगा। खादमा ने मज़ीद कहा, मैं अपनी कफीला के साथ आलिशान होटल की टेबल पर बैठी हुई थी कि अचानक मेरे अकब में होटल के कारकुनान जमा होके जिनके हाथों में केक और गुलदस्ता था, जबकि एक शख्स गिटार लिए मेरे नाम से सालगिरह मुबारक का गीत गा रहा था। अपनी सालगिरह की तकरीब को देखकर खादमा जज्बात पर काबू ना रख सकी, जिस पर खुशी से उसके आंसू निकल के। सऊदी अरब में मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम जारी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा इंसदाद का कहना है कि तमाम रीजन में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जद्दा में चर्च फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हासिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए मुहिम के तहत मुख्तलिफ रीजन में महकमा इंसदाद मंशियात की टीमें सरगर्म अमल हैं। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन जो है वो कोई कितनी दफ़ा उम्रा पर आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से ज़ायरीन एक साल के दौरान जितनी बार चाहें आ सकते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज के ट्विटर पर एक शख्स की जानब से सवाल किया गया था कि क्या एक से ज़ायद बार बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े पर आया जा सकता है। इस हवाले से वज़ारत का कहना था कि बैरून मुल्क से ज़ायरीन एक साल के दौरान जितनी बार चाहें उम्रा के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। वो सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रीजनल एयरपोर्ट के रास्ते उम्रा अदा करने के लिए आ सकते हैं। और जो है अब तक जो उम्रा ज़ायरीन थे पहले वो सिर्फ जद्दा या मदीना ही आ सकते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब के
आप किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल एयरपोर्ट से उम्रा वीज़े पर भी सऊदी अरब आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से आने की कोई पाबंदी नहीं रही है। उम्रा परमिट जो है वो एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए निकलवाना होगा। परमिट के बगैर उम्रा की इजाज़त नहीं होती है। अबू धाबी में ठग को जालसाजी महंगी पड़ गई। अबू धाबी में एक ठग ने इंतहाई सस्ते टिकट दिलाने के बहाने 57,000 दिरहम में फर्जी एयरलाइन टिकट फरोख्त कर दिए। अलमरात अल-यौम के मुताबिक अबू धाबी फैमिली कोर्ट ने इल्ज़ाम साबित होने पर वारदात करने वाले को 57,000 दिरहम बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने अबू धाबी फैमिली कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि एक शख्स ने सस्ते एयरलाइन के टिकट दिलाने के बहाने उससे 57,000 दिरहम ऐंठ लिए और वारदात से रकम जो है 12% मुनाफा के साथ दिलाए जाए और इसके अलावा बाकी अखराजात भी दिलाए जाएँ। अदालत ने जो है उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया। अदालत ने मुद्दा अलैह को 57,000 दिरहम और इसके अलावा जितना भी खर्चा था वो भी अदा करने का पाबंद बना दिया। इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए, क्या फ़ाइनल एग्जिट लग सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो जब वजारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। सऊदी अरब में रहायश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। साइक खास के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि साइक खास के वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हूँ, कफ़ील बजरिया गाड़ी खलीजी मुल्क जा रहा है, अगर मैं भी उसके साथ जाता हूँ तो क्या वीज़ा हासिल करना होगा या महज कफ़ील के साथ होने की सूरत में वीज़ा दरकार नहीं होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था गैर मुल्की कारकुन का सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए खरूज दरकार होगा। इसके अलावा जिस मुल्क में जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना होगा। वाज़ेह रहे सऊदी और खलीजी मुल्कों के शहरियों के लिए बाहमी वीज़ा दरकार नहीं होता। खलीजी मुल्क में तफरीह के लिए जाने के लिए महज अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जा सकते हैं। सऊदी शहरियों के ज़ेर कफ़ालत गैर मुल्की घरेलू कारकुन, जिनमें साइक खास यानी हाउस ड्राइवर भी शामिल हैं, अगर अपने कफ़ील के साथ जाते हैं तो उन्हें वीज़ा हासिल करना होता है, ताहम ये ज़िम्मेदारी कफ़ील की होती है। अगर वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाता है तो उस सूरत में उसका वीज़ा भी हासिल करे, बसूरत दीगर गैर मुल्की ड्राइवर को बॉर्डर अबूर करने नहीं दिया जाता। इसके अलावा कारकुन या फैमिली ड्राइवर को खरूजदा वीज़ा भी हासिल करना होगा, जिसके बगैर वो सऊदी अरब की सरहद भी अबूर नहीं कर सकेगा। एक शख्स ने सवाल किया, इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर के हैं, क्या मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है? जवाज़ात का कहना था इकामा एक्सपायर होने से पहले अगर खरूज नहाई लगाए जाने की सूरत में 60 दिन का टाइम होता है तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है उनको अपना जो सऊदी अरब से सफ़र करना होता है। और वाज़ेह है कि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद हो जाता है, जो कि 500 से 1000 रियाल तक होता है। इकामा एक्सपायर होने के बाद खरूज नहाई नहीं लग सकता। खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो, चाहे उसकी मुद्दत में 1 हफ़्ता या 10 दिन ही बाकी क्यों ना हो। इस सूरत में फ़ाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।